जी कहते हैं प्रभु जो पूरे परिवार के साथ मिलकर आपका पूजन करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुने, घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर अनेक प्रकार से संतुष्ट करे, और उसके बाद राम जी आपसे भी अधिक अपने गुरु जी का आदर सत्कार करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। और ये सब करने के बाद जो केवल एक फल मांगे, क्या? राम चरण रते हो। पूजा करके परिवार के साथ आपके नाम का निरंतर जप करके, तर्पण होम कर करके है, ब्राह्मण को भोजन करा के दान दे के संतुष्ट करके और अपने गुरु जी की सेवा करके, ये सब करने के बाद केवल एक फल मांगे, राम जी आपके चरणों में प्रेम हो जाए। इस प्रकार का व्यवहार जो मनुष्य कर रहा है, राम जी आप उसके मन रूपी मंदिर में जाकर लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ विराजमान होइए। आपके लिए 5वां स्थान है। ये सारे स्थान याद होते जा रहे हैं आपको। सबसे पहला स्थान क्या बताया? कान, दूसरा आंख, तीसरा जिह्वा, चौथे में व्यवहार, सुगंध लेकर ले, भोग लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण अर्पित करके धारण करे, हाथ से सेवा करे, भगवान पर विश्वास करे। 5वां भगवान का नाम जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, भोजन कराकर देवता को भोग कराकर दान देकर संतुष्ट करे और गुरु जी का आदर सत्कार करे। ये 5 स्थान के जो व्यवहार है, ये हमारे करने योग्य है। यही 5 हम कर सकते हैं। क्यों? इसके बाद के जो 9 है बिरला जी, वो हमारे करने के बस के बाहर है। क्या है महाराज? क्रोध ना हो। आप में से कौन है यहां जिसको क्रोध नहीं आता? हाथ उठाइए। आपके चरणों में हमार दंडवत। जिसको क्रोध नहीं आ रहा उसको दंडवत करिए। प्रवचन देना अलग विषय है, क्रोध न करिए, क्रोध न करिए। कथा में आप ही 5 बार आगे पीछे हो जाइए ना, फिर देखिए हमारा क्रोध। हम प्रवचन दे रहे, क्रोध न करिए, हम खुद एक क्रोधित होकर बोल रहे हैं। क्या हो? क्रोध न हो, मोह न हो, लोभ न हो, है ये अपने बस की बात नहीं है, छोड़ देना। इसलिए इन सब के पीछे लगना भी नहीं चाहिए। कहो अच्छा बताओ, लोभ के कर रुपया किसको अच्छा नहीं लगता? अरे किसी में अधिक, किसी में कम, विकार सब में है। किसी में लोभ अधिक है तो किसी में क्रोध अधिक है, किसी में काम अधिक है, किसी में मोह अधिक है सब में। अपने छूटने से छूटने वाला नहीं है। कब छूटेगा? जब भगवान की कृपा होगी तब छूटेगा। आगे के घर है, दूसरे का धन विष दिखाई पड़े, विष से भी भारी विष, जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट धारण करने को तैयार हो जाए, है? चारों तरफ आप ही को धनुष बाण धारण करके राम जी देखे, जो आपसे कभी कुछ न मांगे, आप ही को सब कुछ मांगे। सब एक एक घर है। 14वां स्थान आपसे निवेदन करूं। राम जी से वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जाहि न चाहिए कबहु कछु। राम जी जो आपसे कभी कुछ न मांगे, तुम सन सहज सने, आपसे केवल सहज प्रेम करे। बसहु निरंतरता सुमन मना, सोराउर निज के। जो आपसे राम जी कभी कुछ न मांगे,
आपसे केवल प्रेम करे, आप उसके हृदय में जा करके, मन में जा करके वास करिए राम जी। वो आपका अपना घर है। कौन सा घर है? अपना। जोर से कहिए, अपना घर समझ में आता है? अच्छा आप बताओ, आप मेरे घर आ रहे हैं कलकत्ता ट्रेन से, ठीक है? आपकी ट्रेन आनी थी शाम को 7 बजे, लेकिन ठंड के कारण, कुहासे कारण लेट हो गई और हमको पता नहीं है कि आप आने वाले हैं। आप रात में 2 बजे स्टेशन पहुंचे, हावड़ा स्टेशन। कितने बजे रात को पहुंचे? तो आप मेरे घर कब आएंगे? ये लोग को बोले था तू कहा तो अपने घरे जीबा, तो अपनी घरे चल जी, बगल में घर है स्टेशन के। आप कब आएंगे आप लोग? 2 बजे क्यों नहीं आएंगे? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में रात में देर रात से नहीं जाता, ये मर्यादा है। जब तक वो आने के लिए विवश ना कर दे। भाई 2 बजे रात में किसी की निद्रा को डिस्टर्ब करो, कहीं मान लो कुत्ता खोल के छोड़ा हो घर में, वो बाहर, बड़ी समस्याएं हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाता। आप कब जाएंगे? आप स्टेशन में वेटिंग रूम में बैठे रहेंगे। 5 बजे 6 बजे सवेरे होने के बाद आप 6-7 बजे उनके घर जाएंगे, ठीक ना? यदि आप जयपुर स्टेशन पर उतरे रात के 2 बजे और अपने घर जाना है, तो आप कितने बजे जाएंगे? क्यों? अपना घर है ना हो। अपने घर में जाते समय समय नहीं देखा जाता है। जीव 12 बजे उतरे, 1 बजे उतरे, वो तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। 14 स्थानों में से 13 स्थान में तो वाल्मीकि जी बोले वहां जाकर आप रहिए, लेकिन 14वें स्थान को कहते हैं राम जी वो आपका अपना घर है। आपका जब मन करे तब वहां जाकर विराजमान हो जाइए। सो रहा उर निज जगह। कौन सा घर? जो व्यक्ति आपसे कभी कुछ न मांगे और आपसे केवल सहज प्रेम करे। देखिए, सहज प्रेम तभी उत्पन्न होगा जीवन में जब मांगना समाप्त हो जाएगा। जब तक मांगते रहेंगे तब तक सहज प्रेम बनने वाला नहीं है। इसलिए मांगिए मत। क्यों? भगवान ने बहुत दे दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद करिए भगवान को। है? ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के। ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आकर। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल
मांगना बंद करिए। आपके दरवाजे रोज आकर हम कुछ मांगे, डेली सवेरे 9 बजे आ जाए, आज चीनी दे दीजिए, आज दूध दे दीजिए, आज चाय पत्ती दे दीजिए, आज थोड़ा दाल मिल जाएगा क्या, आपको कैसा लगेगा बताइए? बोलिए कैसा लगेगा? अरे जोर से बोलिए। अच्छा नहीं, अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। तो रोज भगवान से हम जाके मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? आप व्यवहारिक स्तर पर सोचिएगा। यदि आपसे कोई नित्य मांगे आपको अच्छा नहीं लगता, तो हम नित्य भगवान से मांग रहे हैं, भगवान को कैसा लगेगा? और जबकि भगवान ने बिना मांगे क्या क्या नहीं दिया। अरे क्या दिया महाराज? कोरोना के बाद भी बैठ के हम और आप कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कम कृपा है का? कितने लोग चले गए कोरोना में, सुबह मिलकर आए, साथ में प्रसाद पाकर आए, शाम को पता चला गए हैं। हम और आप बैठे हैं, ये कम कृपा है? दर्शन करिएगा तो दिखाई पड़ेगा, औकात से अधिक भगवान ने दे दिया, क्षमता से अधिक माई बाप। इसलिए मांगिए मत भगवान से। नहीं मांगेंगे तो सहज प्रेम जन्म लेगा। और वाल्मीकि जी कहते हैं, जो भगवान से मांगता नहीं, सहज प्रेम करता है, वो उसका हृदय भगवान का अपना घर है। कहे तो उसका हृदय साक्षात वैकुंठ के बराबर है। सो राउर निज गे। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद श्री वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं, राम जी प्रत्यक्ष रूप में आप जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तनक सहि, करहि जोग जप तप तनक सहि, रम्यु राम मन देवन जाना, रम्यु राम मन देवन जाना, चले सहित सुर भपति प्रधाना, चले सहित सुरधपति प्रधाना, चले सहित सुरधपति प्रधाना, चले सहित सुरधपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कामदगिरि जी का क्षेत्र है, नर गोदावरी जी बहती हैं वहां पर। गोदावरी जी है ना वो? हाँ। गोदावरी मैया, मंदाकिनी, मंदाकिनी, गोदावरी तो पंचवटी में है, वही सोचूं मैं, मुझे लगा कि गलत हो ही रहा है। मंदाकिनी मैया है, क्षमा करिएगा, गोदावरी मैया है पंचवटी में। मंदाकिनी जी का पावन क्षेत्र है। अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, जप तप करते हैं। राम जी आए चित्रकूट में, चित्रकूट की भव्यता दिव्यता का दर्शन करके राम जी का मन प्रेम अनुराग से परिपूर्ण हुआ। देवता जान गए कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया, तो सारा देव समाज, स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता विश्वकर्मा जी को लेकर के कोल किरात के वेश में चित्रकूट आए।
और देवता ही आकर के विश्वकर्मा जी के द्वारा चित्रकूट में 2 कुटिया बनाए, एक ललित लघु और एक विशाला। एक विशाल कुटिया श्री राम जी के लिए, मैया के लिए, और एक छोटी कुटिया चोटी पर लक्ष्मण भैया के लिए। देवता भगवान से विदा लेकर गए। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के आसपास जितने ऋषि मुनियों का समाज था, सुने राम जी आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। राम जी ने जैसे मुनियों को देखा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, भगवान ने सभी मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद विदा लेकर मुनि लोग अपने अपने घर गए। कौन कौन मिल लिया राम जी से? सबसे पहले कौन लोग मिले कहिए? देवता। देवताओं के बाद ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनियों के जाने के बाद जो चित्रकूट में वन में रहने वाले वन के वनवासी लोग हैं, कोल, किरात, भील, वो सब आकर के राम जी के सामने बैठ गए। गांव के लोग हैं, वो बोलने का ढंग नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं, एकदम सहज है, जैसे है वैसे हैं। एक ने राम जी से कहा खड़े होकर के कि आप राम जी हैं ना, हमको पता चल रहा था कि आप आने वाले हैं। एक बात कहें राम जी, आप डरिएगा मत, यहां पर बिल्कुल मत डरिएगा, हम लोग हैं ना आपके साथ। अच्छा आप बताओ, आप में से कोई भगवान से मिल जाए तो भगवान से कह सकता है कि हे राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कोई कहेगा? लेकिन एक कोल भील कह रहे हैं कि हे राम जी आप डरिएगा मत, हम लोग हैं ना, हम आपको बोर नहीं होने देंगे, हम रोज आपको घुमाएंगे, विश्वास करिए। इस जंगल का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है, हम आपको रोज जंगल घुमाने लेकर जाएंगे सब प्रकार से। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। हम रोज घुमाएंगे, करी यानी हाथी से बचा लेंगे, करिनी केहरी यानी सिंह से बचा लेंगे। राम जी ही जो छुटका है ना, सांप पकड़ने में उस्ताद है। सुमंत जी अयोध्या जाकर जैसे महाराज को ये बताएं कि राम नहीं लौट कर आए, महाराज के शरीर का प्राण कंठ में आके फंस गया। मां कौशल्या बार बार संहार करती हैं। महाराज कहते कौशल्या, आज मुझे उस अंधे माता पिता की श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता पता है आपको? श्रवण कुमार के माता पिता। आज तक महाराज ने बात बताई नहीं थी किसी से, आज बताया। तापस अंध श्राप सुधि आई। महाराज ने कहा कि मरते समय श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था कि दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। हमारे तो पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य ये होगा कि तुम्हारे 4 में से एक भी पुत्र जब तुम मरोगे तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होगा। आपको बताऊं, राम जी जिस दिन से गए हैं उस दिन से उस रात्रि, वो 6वीं रात्रि थी, 6वीं रात्रि थी। महाराज दशरथ यही मन में सोच रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। राम को गए 6 रात हो गए और ये मेरा प्राण नहीं गया अब तक। न जाने इससे बड़ा कौन सी विपत्ति मेरे जीवन में आएगी कि ये प्राण इस अधम शरीर का त्याग करेगा। और यहां तो ऐसा प्रतीत होता है, मानिए
महाराज दशरथ प्रायश्चित कर रहे हो। एक एक बार दिन के लिए 6-6 रात्रि जी ना, तो एक एक रात्रि के लिए महाराज एक एक बार राम बोले। मरने के पहले 6 बार राम बोले हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह राम गयो सुरधार। 6 बार राम 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 कह के महाराज ने उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी तो कहते हैं, अच्छा आप बताओ, सफेद कुर्ते में यदि यहां काला तिनका कोई आके दाना बैठ जाए तो आप देखने के बाद सोचेंगे कि इसको हटाएं कि ना हटाएं। जैसे दिखाई पड़ेगा तुरंत हटाइएगा। तिनका जिस प्रकार मनुष्य तिनके का त्याग करता है, उसी प्रकार महाराज ने राम जी के वियोग में अपने प्राण का त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरो, तिनके के समान। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने मरने जीने दोनों का फल प्राप्त किया। जब तक जीवित रहे राम जी को देख देख कर जीवित रहे, और जब संसार से गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जीने का मरने का श्रेष्ठतम फल है। गुरुदेव भगवान ने ज्ञान उपदेश किया है, शरीर को नाव में तेल भर करके सुरक्षित कराया है। भरत भैया को बुलाया गया। भरत भैया आए हैं, अपनी माँ कैकेयी के पास गए हैं। कैकेयी मैया ने आरती उतारा, द्वार पर दुलार किया है, ले जाकर कमरे में कक्ष में बिठाया है, अपने मैके की हाल चाल पूछी है। ननिहाल में थे भरत जी। कैकेयी जी ने पूछा कि ननिहाल में सब कुशल है न भरत? भरत जी बोले माँ वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है न माँ। कैकेयी मैया पूछी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले माँ आज तक जब भी मैं घर से बाहर कहीं गया और लौट कर घर वापस आया हूँ तो द्वार पर आप अकेले नहीं मिली हो, मेरी तीनों माताएं मुझे मेरे द्वार पर मिली है। आज पहली बार आप अकेले खड़ी थी। सब कुशल है न माँ? कैकेयी मैया ने कहा कि कुशल तो भरत मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ माँ? कैकेयी मैया ने कहा कि सब ठीक हो गया था भरत, क्या कहे अचानक हो जाता है। ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है कि पूरा आकाश एक बादल में समाहित हो जाए। ये संभव है। ये संभव है कि ज्ञान होने के बाद मोह नाम समाप्त हो। ये भी संभव है कि मछली जल से निकलकर जीवित रह जाए, मरे नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ये कदापि नहीं हो सकता। भरत जी रात भर मां के पास रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए। सरजू मैया के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी है अयोध्या में। गुरुजी ने भरत जी को पास में बिठा करके खूब समझाया। कहा भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बेटा बनाया ना, तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया, लेकिन 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रखे हैं। हानि
लाभ, जीवन, मरण, जश और अपजश विधि के हाथ। हम व्यापार में धन लगा सकते हैं, परंतु धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि, ये हमारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में। कहां यश मिलना है, कहां अपयश मिलना है, विधाता के हाथ में। कब जाना है, कब आना है, ये अपने बस में नहीं है हो। गुरु जी ने कहा आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे भरत जी। आपके पिता जैसा पिता न कभी भया, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर कोई है, और मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता कभी भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ आहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी आपके पिता की प्रशंसा देवराज इंद्र करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, शंकर करते हैं। मैं कितना बोलूं भरत जी, राम जिसके पुत्र बन गए हो, आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिसके रत्न हो, उन महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बोलेगा। हम तो एक बात कहना चाहते हैं आपसे भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे, और आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। इसलिए महाराज ने वचन को बचा लिया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मान के आपके भैया बन चले गए हैं, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए ना। वेद विदित है, लोक सम्मति है। यहां देखिए इशारा, श्रेष्ठ का इशारा कैसा होता है, यहां दर्शन करिए। गुरु जी को ये वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भरत जी को इशारा दे रहे हैं। क्या? वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। गुरु जी ने कहा कि पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है, वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी ने इस मंत्र को पकड़ लिया भरत जी ने। भरत जी सोचने लगे, पिताजी तो हमको नहीं भैया को देना चाहते थे, इसका अर्थ ये है इस सत्ता का अधिकारी मैं नहीं, मेरे भैया है। ये संकेत मिल गया भरत जी को। गुरु जी बोले कि सौंपे हूं राज राम के आए, आज राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे तो सौंप दीजिएगा। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। बात बड़ी कड़वी है। लेते समय जितना आनंद होता है, देते समय ये संस्कार है। अपने से बड़े के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ये संस्कार है। गुरुजी भैया बन चले गए, पिताजी देवलोक चले गए, और आप लोग मुझे राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित भैया की सेवा करने में है। हित हमार सियपति सेवक आए। गुरु जी से भरत जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव यदि कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण है, सिर पर सबसे ऊपर कौन सा आभूषण होता है? मांग टीका। अब पांव में सबसे नीचे आभूषण कौन सा होता है? बिछिया। कहते मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने आभूषण होते हैं, कोई स्त्री सारे आभूषण पहन ले, कपड़ा ना पहने कोई, कैसा लगेगा गुरुदेव? गुरु जी बोले व्यर्थ, बेकार। अच्छा गुरुदेव, किसी के मन में वैराग्य नहीं है और वो ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है, तो बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी, किसी के शरीर में बहुत सारा रोग हो गया हो और उसके लिए 56 प्रकार के व्यंजन, बोले व्यर्थ है रोगी के लिए।
और यदि हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं, गुरु जी बोले बिना प्रेम के किए गए जप तप व्रत पूजा का कोई अर्थ नहीं। अच्छा गुरुदेव, कितना सुंदर शरीर हो, अब प्राण न हो उसमें, बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है भरत, लेकिन आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? भरत जी बोले गुरुजी, जिस प्रकार कपड़े के बिना आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, शरीर में रोग हो गया है तो भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत पूजा व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं, इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं गुरुजी? अभी देखिए, मैं राजा नहीं बना, अभी केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है। ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा, अभी केवल मेरा नाम सामने आया। गुरुजी, कितना उत्पात हो गया, पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। आप सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया घर में। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा गुरुदेव, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर चाहिए धर्मशील राजा, इस सिंहासन पर तो धर्मशील राजा चाहिए। गुरुजी, आप सबने अपनी बात बता दी, आज्ञा हो तो मैं क्या चाहता हूं बताऊं गुरुजी? गुरुजी बोले बताओ। भरत जी बोले गुरुजी, एक कई आंख इहई मन माही, आंख मतलब बात। भरत जी कह रहे हैं इस समय मेरे मन में केवल एक ही बात चल रहा है, क्या? प्रातः काल चली हूं प्रभु पाई, मैं प्रातः काल अपने भैया के पास वन में जाना चाहता हूं गुरुजी। भरत जी बोले मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं तो कल जा रहा हूं गुरुदेव, मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है चल सकता है, कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले जाऊंगा, मैं कल जा रहा हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं गुरुजी, यद्यपि मैं अनभला अपराधी, मैं जानता हूं कि मैं अपराधी हूं, न मैं जन्म लेता